देखिए, काव्य प्रकाश तृतीय उल्लास का आरती व्यंजना के 10 भेद बताया जा रहा था। उसमें से जो पहला भेद था वक्ता, उसको बताया जा चुका था पिछले वीडियो में। अब आगे देखिए, उसका जो दूसरा भेद है बोधव्य के वैशिष्ट में व्यंजना का उदाहरण। आरती व्यंजना के 10 भेद के अंतर्गत जो उसका दूसरा भेद है, जो श्लोक बताया गया था वक्तु बोधव्य काकुना नाम करके, उसमें जो दूसरा पॉइंट आता है वह है बोधव्य के वैशिष्ट में व्यंजना का उदाहरण। सुनने वाला की, जो बोलता है उसको क्या कहा गया है? वक्ता। बोधव्य अर्थात कि जो सुनने वाला है उसके वैशिष्ट में व्यंजना का उदाहरण। और वो भी कौन सा व्यंजना? आरती व्यंजना। आरती व्यंजना का उदाहरण बोधव्य के वैशिष्ट में। ठीक है। अब फिर वही पाली प्राकृत भाषा में जो श्लोक दिया जाता है वह दिया गया ऊपर में, लेकिन बताया गया था इति संस्कृतम। जो संस्कृत भाषा में श्लोक रहता है, परीक्षा में उसी को लिखना रहता है, उसी का व्याख्या करना रहता है। ऊपर में जो दिया गया है पाली या प्राकृत भाषा का, उसको आप लोग क्या करना, छोड़ देना उसको। अब यहाँ पर आगे बोधव्य के वैशिष्ट में व्यंजना को उदाहरण देते हैं। आचार्य मम्मट लिखते हैं श्लोक: अनिद्यम दौर्बल्यम चिंतालसत्वम सनिश्वासितम मन्दभाग्न्या कृते सखित्वमापि अह पार भवति। हाँ, इसमें क्या बताया गया है? अत्र अर्थात कि यहाँ पर इस श्लोक में द्वितीय इष्ट कामुको भोगो व्यज्यते। अब मुख्य बात क्या है इसका? यहाँ पर जो व्याख्या किया गया है, जो भी पुस्तक रहे आप लोगों का काव्य प्रकाश का, वह व्याख्या अपूर्ण किया गया है। केवल इसका अर्थ इत्यादि को लिख दिया गया है। नीचे में बता दिया गया है कि यहाँ पर जो दूती नायिका है उसके कामुक के साथ भोग व्यंग है। मतलब स्पष्टतः व्याख्या करके नहीं समझाया गया। इसको कितना भी पढ़ो, क्या है कैसा है, थोड़ा लेट से समझ आएगा, तुरंत त्वरित रूप से समझ में नहीं आ पाएगा ये। अब यहाँ पर बोधव्य का उदाहरण दिया गया है सुनने का, तो वहाँ पर बोधव्य की उपस्थिति कब रहेगा? जब वहाँ पर वक्ता रहेगा। वक्ता के द्वारा जो बोला जाता है उसको बोधव्य के द्वारा ग्रहण किया जाता है। उसमें जो अर्थत्व रूपी व्यंजना रहता है, छिपा रहता है, जो अन्य अर्थ के रूप में व्यंजना छिपा रहता है, उसको यहाँ पर बताया गया है। उसी को यहाँ पर पकड़ना है, जानना है। अब कोई नायिका है, अब इसका मैं सार बता देता हूँ, समझने के लिए यही 2 लाइन काफ़ी रहेगा। फिर इधर ये श्लोक का जो व्याख्या करेंगे वह समझ आएगा। कोई नायिका है तो नायिका का दूती भी रहती है। दूती अर्थात कि दूत कार्य करने वाली या उसका सेवा करने वाली परिचायिका इत्यादि, जो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पुस्तक में दूती लिखा है। श्लोक भी में द्वितीया शब्द का उल्लेख हुआ है, तो यहाँ पर हम दूती ही लिखेंगे परीक्षा में। तो जो नायिका है उसकी जो दूती है वह क्या करती है? उस नायिका के नायक के साथ, ठीक है, सूरत व्यापार कर लेती है, काम व्यापार कर लेती है, भोग कर लेती है। जिसको कौन जान जाती है? जो सखी, मतलब कि जो नायिका है वह जान जाती है कि दूती के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया है। तो वह क्या करती है? अब ऐसा कार्य दूती के द्वारा किया गया है, छल किया गया है उसके साथ, तो यहाँ पर क्या होगा? जो नायिका है उसको नींद नहीं आएगा, दुर्बलता रहेगा, चिंता रहेगा, आलस्य रहेगा, श्वास में उतार चढ़ाव रहेगा, यह सब दुख या तकलीफ उसमें रहेगा। अब उसके साथ में कौन है? उसकी दूती है।
जिसने क्या किया है, हाँ, काम को कोपभोगो व्यज्यते, उसके साथ मतलब कि काम भोग किया है नायक के साथ, वह भी नायिका के साथ है क्योंकि दूती है, उसकी सहचरी है। तो उसको भी यही पीड़ा सताएगा। क्या पीड़ा सताएगा? नींद आना, दुर्बलता, चिंता, आलस्य, क्योंकि वह नायक के प्रति आसक्त हो गई है, क्योंकि वह नायक के प्रति आसक्त हो गई है, तो उसको भी यह क्या कहला, मतलब कि पीड़ा सताएगा। दुर्बलता का आना, चिंता का आना, आलस्य का आना, निश्वास का आना। तो यहाँ पर जो मुख्य नायिका है उसके द्वारा, हाँ, बोधव्य के वैशिष्ट में जो आर्थी व्यंजना है उसका उदाहरण दिया गया है। यह बोधव्य को मतलब कि सुना रहा है, अर्थात कि कह रहा है, लेकिन उसका अर्थ जो आर्थी व्यंजना है, अर्थ अलग निकल रहा है। हाँ, श्लोक में बताया गया है, अनिद्यम दौर्बल्यम चिंताल सत्वम सनिश्वासितम मम मंद भाग्यान्याः कृते सखी त्वमापि अह अह पार भवती। अनिद्यम, नींद नहीं आ रहा है, अनिद्यम, नींद का ना आना, नींद नहीं आ रहा है। दौर्बल्यम, दुर्बलता, शरीर में आलस्यपन आ गया है, दुर्बलता आ गया है। चिंता, चिंता का भी समावेशन हो गया है। हाँ, चिंताल सत्वम, हल्कापन लग रहा है। सनिश्वासितम, निश्वास, अर्थात कि सांस में उतार चढ़ाव भी हो रहा है। मम मंद भाग्यान्या, मम मंद भाग्यन्या, मेरा यह मंद भाग्य है, मेरा यह मंद भाग्य है, या फिर मंद भागनी हूँ मैं, जो कि मेरे को नींद नहीं आ रहा है, दौर्बल्य सता रहा है, चिंता सता रहा है, निश्वास का मैं भागीदारी बन गई हूँ। कृते, कारण, सखी, अर्थात कि मेरे कारण सखी, अर्थात कि हे सखी मेरे का, अब उसका सखी है, सहचरी उसके पास में, तो हे सखी मेरे कारण तुमको, मतलब कि त्वाम अपि, तुमको, अह अह पार भवती, अह अह पार भवती, अर्थात कि तुमको, मेरे कारण भी तुमको, मतलब कि, हाँ, पार भवती, तुमको भी यह मतलब कि दुख झेलना पड़ रहा है, तुमको भी यह दुख से पार होना पड़ रहा है, तुम भी इस दुख से गुजर रहे हो। तो यहाँ पर क्या व्यंग्य आ रहा है? बुद्धप्य के वैशिष्ट में व्यंजना का, कि तुमने, हाँ, मेरा जो नायक है, हे दूती, तुमने जो मेरा नायक उसके साथ मतलब कि काम भोग किया, इसलिए तुमको भी यह मतलब कि दुख से पार होना पड़ रहा है, या तुमको भी यह दुख से गुजरना पड़ रहा है, तुमको यह दुख से गुजरना पड़ रहा है, ऐसा है उसका यह। इसीलिए नीचे में लिखा है अत्र, अत्र अर्थात कि यहाँ द्वितीय स्तक्य कामोपभोगो व्यंजत के, यहाँ पर जो दूती ने काम भोग किया है नायक के पास, उसके बारे में बताया गया है। यह समझना, यह उसका व्याख्या है, लेकिन यहाँ पर केवल 2 लाइन में लिख दिया गया है, उसके बाद समाप्त कर दिया गया है। अब नीचे देखोगे तो ये वाला मिलेगा आपको, ये जो मम्मट ने नहीं लिखा है, व्याख्याकार विश्वनाथ ने डाला है इसको, हिंदी साहित्य का है। कोई भी यति अवसर किन कामना निच पूरन कर लेहु, ये दिन फिर एहू नहीं, यह क्षण भंगूर देहु। संदर्भवश इसको दे दिया गया है, लेकिन इसको ना याद करना है ना परीक्षा में लिखना है। और जिसको ज़्यादा मेहनत करने का शौक है वह याद भी कर लेंगे, लिख लेंगे। लेकिन इसमें देखिए क्या क्या उदाहरण दिया गया है इसमें, जो पहला और दूसरा पढ़े हैं, वक्ता और बोधव्य के वैशिष्ट में जो पढ़े हैं, आज बताया गया और परसों बताया गया था। हाँ, इन दोनों के वैशिष्ट हम पढ़े, दोनों का मिला जुला हुआ उदाहरण है। यदि अवसर किन कामना निज पूरन कर लेहु, हाँ, यहाँ पर बुद्धा और जो वक्ता है दोनों हैं, क्या कह रहे हैं, यदि अवसर किन कामना, यदि अवसर प्राप्त होता है काम भोग करने का, हाँ, यदि अवसर प्राप्त होता है काम भोग करने का, काम भोग करने का अवसर प्राप्त होता है, तो क्या करना चाहिए, निज पूरन कर लेहु, तो उसको निज अर्थात कि तुरंत पूरा कर लो। कहीं भी काम भोग करने का, किसी नायिका के साथ काम भोग करने का अवसर प्राप्त होता है तो उसको तुरंत ही पूरा कर लेना चाहिए। यह दिन फिर यही नहीं, यह दिन बार बार नहीं आता, यह क्षण भंगुर देहु, यह जो देह है, शरीर है, वह क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाता है,
शाश्वत यथावत रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा व्यंग है? यहाँ पर वक्ता है और जो बोधव्य है, दोनों कह रहे हैं कि कामना मिला तो उसको पूरा कर लेना चाहिए। यह शरीर क्षणभंगुर है, ऐसा मतलब कि समय पर बार बार नहीं आता। हाँ, तो यहाँ पर दोनों प्रकार के व्यंग है। कौन दोनों प्रकार का? वक्ता का भी और बोधव्य का भी, दोनों साथ में है। तो यहाँ पर व्यंग क्या है? मोक्ष प्राप्ति रूपी व्यंग छुपा हुआ है। सुनो भी होगे कि पढ़े भी होगे, मतलब कि पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। तो यहाँ पर जिसने मतलब कि कामना रूपी प्रेम को सफल किया उसको मोक्ष का प्राप्ति होता है। तो यहाँ पर मोक्ष रूपी व्यंग छुपा हुआ है। अब मुख्य रूप से यहाँ पर क्या देखना है? आर्थी व्यंजना, अर्थ रूपी व्यंजना को हम प्रकर रहे हैं, उसके कितने प्रकार है, अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे गंगायाम घोषा, गंगा के जल प्रवाह में घोष से बताया गया था, लेकिन वो अलग वहाँ पर मतलब कि व्यंजना व्यंग आ रहा था। उसी प्रकार पर यहाँ पर व्यंजना का डिवाइड किया गया है शाब्दी और आर्थी रूपी। पिछले वीडियो में बताया गया था। इसमें अब आर्थी अर्थात की अर्थ को पकड़ रहे हैं, आर्थी अर्थात की अर्थ को पकड़ रहे हैं। बस इतना ही लिखना है इसमें। हाँ, इसको भी लिखोगे तो आप लोग लिख सकते हो। अर्थ को पकड़ना है। और अर्थ कब पकड़ाएगा? जब ऐसा श्लोक सब में दिया रहेगा। इस श्लोक को लिखोगे और उसको पहला पैराग्राफ में उसका अर्थ रूपी व्याख्या, दूसरा में व्याख्या, तीसरा में उसको समझाओगे सखी और दूती के रूप में क्या क्या हुआ, स्पष्ट करोगे तो मिलेगा नंबर। या फिर क्या है, 2 लाइन का श्लोक है, श्लोक को तो उत्तर पुस्तिका में लिखोगे 2 लाइन को आ गया। ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेना, बड़ा बड़ा बोल्ड अक्षर में लिख लेना, उसको व्याख्या कर दोगे 5-7 लाइन का, उतना भी नंबर नहीं, उसको थोड़ा बढ़ा करके विशेष करके लिखना पड़ता है। ठीक है, अच्छे से जो लिखे होंगे, बनाए होंगे इसके बारे में उत्तर कैसे लिखना है, वो उसको मेरे को मतलब कि फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। उसमें कोई त्रुटि रहेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और जो छात्र छात्राएं आगे का तैयारी कर लिए होंगे तो आगे का पूछना हो मेरे को मैसेज करें, आगे को मैं वीडियो के माध्यम से बताने का मैं कोशिश करूँगा। अब इसके बाद तीसरा चौथा उदाहरण है, 10 उदाहरण पढ़ना है, उसको मैं एक एक वीडियो में 2-2 उदाहरण को आप लोगों को व्याख्या करके बताऊँगा। क्योंकि पहले पहले कठिनाई आता है पहला दूसरा तीसरा को समझने में, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाते हैं तो माइंड क्या है, पकड़ लेता है। कोशिश कीजिएगा पकड़ने का। वीडियो बनती भेजा जाएगा, प्रेषण किया जाएगा। धन्यवाद।